वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के 40 प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों, आप 40 में से कितने प्रश्न सही करते हैं ये आप ज़रूर बताइएगा। देखिए, सारे प्रश्न आप ज़रूर देखिएगा और कितने प्रश्न आपको समझ में आते हैं, कितने प्रश्न आप सही करते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कितने प्रश्न सही कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारा बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम है उसमें जो सामान्य विज्ञान है काफ़ी ज़रूरी है, और अगर आप सामान्य विज्ञान में अच्छा स्कोर करते हैं तभी आप जो है मेरिट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। देखिए, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। देखिए, 4 ऑप्शन है, 10%, 20%, 5% या फिर 80%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपने 80% चुना तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो 80% होती है। ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपने चुना 98.6% यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। क्योंकि जो मानव का सामान्य तापक्रम होता है मनुष्य के शरीर का वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर केल्विन में बात की जाए तो देखिए, अगर केल्विन में बात की जाए तो 310 केल्विन जो होता है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन, ये तीनों जो हैं सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यतः कहाँ पर पचता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपना जवाब ज़रूर ध्यान देंगे कि आपने क्या लगाया है। तो देखिए, मानव शरीर में जो आहार यानी कि भोजन होता है मुख्यतः कहाँ पर पचता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। जो भोजन है मुख्यतः छोटी आंत में पचता है। तो अगर आपने बी को चुना है तो आप बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, चौथा प्रश्न है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। लोहा यानी कि आयरन जो है किससे प्राप्त करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पालक से। देखिए, पालक में जो है आयरन काफ़ी मात्रा में मिलता है, हरी सब्जियों में आयरन मिलता है। इसके अलावा अगर हम पनीर की बात करें, मछली की बात करें और दूध की बात करें तो इन सब में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। दूध, पनीर और मछली में जो है प्रोटीन मिलता है, और पालक जो है इसमें आयरन यानी कि लोहा मिलता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में सबसे जो प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो हमारा हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने ए चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। छठा प्रश्न हमारा है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर विटामिन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है सर्वप्रथम मुंह में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न हमारा है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। जो भोजन है इसका पाचन जो है किस अंग में प्रारंभ होता है, मुंह में, यकृत में, पेट में या फिर आंत में। तो जो भोजन का पाचन होता है, भोजन का पाचन मुंह में प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, भोजन का पाचन मुंह में प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज, फीमर, कशेरुक या फिर कपाल हड्डी। तो देखिए, मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसका नाम है फीमर। फीमर हड्डी जांघों पर होती है जो कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। इसके अलावा हम बात करें स्टेपीज़ की, तो स्टेपीज जो होती है शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, और यहाँ कहाँ पर होती है, तो स्टेपीज जो होती है कान में पाई जाती है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। दोनों प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा या फिर हृदय। तो मनुष्य के शरीर का जो सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है वो होता है यकृत। ऑप्शन नंबर बी, यकृत होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कितने ग्राम का होता है, यानी कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। 1350 ग्राम, 1230 ग्राम, 1100 ग्राम या फिर 1500 ग्राम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, जो मानव का मस्तिष्क होता है वह 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक का होता है। मनुष्य का मस्तिष्क 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। तो अगर यहाँ पर 1350 से 1400 के बीच में अगर कोई ऑप्शन आएगा तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर ए 1350 एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मस्तिष्कांत, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या फिर मध्य मस्तिष्क? तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है उसे कहते हैं प्रमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है प्रमस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क। अगर आपने प्रमस्तिष्क चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न हमारा है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका तंत्र, यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है मानव शरीर का जो सबसे बड़ा कोशिका होती है नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी या फिर लार ग्रंथि? तो देखिए जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि को हिंदी में कहते हैं पीयूष ग्रंथि, और जो पीयूष ग्रंथि होती है यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है पिट्यूटरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में मास्टर ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? शरीर में मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? पिट्यूटरी को, थाइमस को, तिल्ली को या फिर बूनर ग्रंथि को? तो मानव शरीर में जैसे मास्टर ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्रंथि कहते हैं उसे वो हमारा है पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि को ही शरीर में मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहाँ पर पाएंगे? यानी कि मानव शरीर में जो उपरोस्थि होता है यह कहाँ पर होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 15वें प्रश्न का? जो उपरोस्थि होता है यह मानव शरीर के जांघों में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का। 16वां प्रश्न है, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? यानी कि एक मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार, 20 से 30 बार, 100 से 110 बार या फिर 4 से 8 बार? तो एक जो मनुष्य होता है यानी कि हम जो होते हैं 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 से 18 बार एक मनुष्य सांस लेता है 1 मिनट में। 17वां प्रश्न है, टीबिया नामक ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? जो टीबिया नामक हड्डी होती है यह मनुष्य के टांगों पर में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, टीबिया नामक जो हड्डी है वह मनुष्य के टांगों में पाई जाती है। 18वां प्रश्न है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है उसका नाम क्या है? पित्ताशय, यकृत, गुर्दा या फिर ग्रासनली? तो वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है उसे यकृत कहते हैं, यानी कि लीवर। तो ऑप्शन नंबर बी यकृत यानी कि जो लीवर हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, ऑप्थेल्मिक किससे संबंधित है? ऑप्थेल्मिक नाक से, मुंह से संबंधित है या जीभ से या फिर आंखों से संबंधित है? तो जो ऑप्थेल्मिक शब्द है यह आँख से संबंधित है। अगर आपको ने पढ़ा होगा तो ज़रूर पता होगा जो आँख के अध्ययन को क्या बोलते हैं? आँख के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी ही बोलते हैं। तो जो ऑप्थेल्मिक का संबंध है वो आँख से है, आँख के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। यहाँ भी ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? मानव शरीर में कौन सा पदार्थ होता है जो तात्कालिक यानी कि तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा और ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मानव शरीर में तात्कालिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न हमारा है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 3, 6, 7.4 या फिर 12? तो मनुष्य के रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है? मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है? 100, 72, 80 या फिर 64? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति होती है वह प्रति मिनट 72 होती है, यानी कि जो मनुष्य का हृदय होता है एक बार में 72 बार धड़कता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी 72 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? यानी कि यूनिवर्सल डोनर
ऐसा कौन सा रक्त समूह जो सभी को रक्त दे सकता है? तो सही कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, ओ। जो ओ रक्त समूह होता है इसे सर्वदाता रुधिर वर्ग यानी कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहते हैं, जो कि ओ है। यह किसी भी ग्रुप को जो है ब्लड दे सकता है, खून दे सकता है। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कि जो सभी से रक्त ले सकता है। तो सही क्या हो जाएगा? सर्वग्राही जो होता है वो ए बी होता है। ए बी जो रक्त समूह होता है यह सर्वग्राही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है किसे? ए और बी को, केवल ए बी को, ए बी एवं ओ, एक ओ को, या फिर इन सभी को? तो जो ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति होता है खून वाला, वह केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही खून दे सकता है। ए बी ले सबसे सकता है लेकिन दे सकता है केवल ए और ए बी ग्रुप वाले को, तो ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? ए रक्त समूह को, बी रक्त समूह को, ए बी रक्त समूह को, या फिर सभी रक्त समूहों को? तो जो ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त होता है वह सभी रक्त समूह को दिया जा सकता है, क्योंकि जो ओ होता है यह सर्वदाता होता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है? यानी कि मानव शरीर में जो रक्तचाप होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्लैंड द्वारा, थायराइड ग्लैंड द्वारा, थाइमस द्वारा, या फिर कॉर्पस लुटियम द्वारा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो मानव शरीर में रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर होता है वह एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है। तो इस प्रश्न का हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी, डायबिटीज़, कैंसर, या फिर एनीमिया? तो देखिए, जो इंसुलिन की कमी से रोग होता है उसका नाम है डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ नामक रोग होता है। तो इंसुलिन कमी से डायबिटीज़ नामक रोग होता है। और एनीमिया की बात करें तो इसे रक्ताल्पता बोलते हैं। एनीमिया की जो बीमारी होती है वो खून की कमी से होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 40, 42, 44, या फिर 46? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह 46 होती है। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए, मानव के जो रक्त होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है, और मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 6 होता है। ऑप्शन नंबर सी 6 सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी स्टेपीज़। स्टेपीज़ जो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और यह कानों में पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम फीमर की बात करें तो फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? 38 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर 98.6 डिग्री सेल्सियस? तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो क्या हो जाएगा? सही आंसर 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो देखिए, फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन होता है मानव शरीर का जो ताप। केल्विन में 310 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। तीनों जो होते हैं एक ही चीज़ है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन स्रावित होती है अग्नाशय में, पैराथायराइड में, लीवर में, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में? तो इंसुलिन होती है कहाँ पर स्रावित होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पैंक्रियाज यानी कि अग्न्याशय में। ऑप्शन नंबर ए से 33वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनका निर्माण कहाँ पर होता है? 34वां प्रश्न है, तो जो लाल रक्त कण होते हैं इनका निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है, जिसे बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा कहते हैं। यहीं पर लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल्स का जो है निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, या फिर 6 से 7 लीटर? तो जो एक वयस्क मनुष्य होता है उसमें जो रक्त की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है।
तो ऑप्शन नंबर सी 5 से 6 लीटर सही हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होता है लाल रक्त का आकार होता है कैसा? जो हमारी लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं इनका आकार कैसा होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोलाकार। जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं इनका आकार गोलाकार होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा 36वें प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 150 90, 120 80, 100 50 या फिर 98 80? तो जो एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर होता है वह 120 80 होता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 120 80। 38वां प्रश्न है रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? यानी कि रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फाइब्रिनोजेन जो होता है, फाइब्रिनोजेन, यह मनुष्य के रक्त को जमाने में में आने वाला प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजेन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणु का नाश करना, रक्त अल्पता का निवारण करना या फिर लौह का उपयोजन करना? तो मनुष्य के शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है वह होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि ऑक्सीजन का जो है परिवहन करना पूरे शरीर में, यह हीमोग्लोबिन का कार्य है। और हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त होता है वो लाल रंग का दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? कॉपर, कोबाल्ट, निकेल या फिर आयरन? तो आपको बताना कि हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयरन। जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन उपस्थित होता है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये 40 प्रश्न थे। 40 में से आपने कितने प्रश्न सही किए ज़रूर में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।